मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोरमैक्स पर। और आज के सेशन में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में कि किस तरह हम डिफरेंशिएशन का यूज़ कर कर अपनी स्ट्रेटजीज को मैनेज करते हैं, उनको बनाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। सो इट इज़ अ बिजनेस स्ट्रेटजी दैट एम्स टू मेक अ प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक एंड डिज़ायरेबल टू कस्टमर। तो डिफरेंशिएशन कह सकते हैं एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर हमारा मेन एम होता है कि किस तरह हम अपने प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो उनको दूसरों से अलग बनाएं, यूनिक बनाएं, जिसको कि कस्टमर्स परचेज करना चाहें, जो कस्टमर्स की डिज़ायर्स हो। So it can be done by focusing on different aspects of the product or services such as features, quality, design, brand image और customer services। So basically यही है आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हम फोकस करते हैं कि किस तरह अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को यूनिक बनाएं कंपैरिजन टू आवर कॉम्पिटिटर्स। और इसको हम यूनिक कैसे बनाते हैं? हम अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर नए फीचर्स लाते हैं, क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, न्यू डिज़ाइंस को इनोवेट करते हैं, ब्रांड इमेज को इंप्रूव करते हैं, और जो भी कस्टमर की सर्विस होती है चाहे वो आपकी प्री सर्विस हो या पोस्ट सर्विस हो उनको इंप्रूव करते हैं। अब बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन होता कितने तरीके से है। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, दो तरीके से हम प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं। एक तो होता है टेंजिबल डिफरेंशिएशन जिसको कि आप विजुअली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और एक होता है इनटेंजिबल डिफरेंशिएशन जिसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं बट उसको टच नहीं कर सकते, मतलब ये नॉन फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। सो टेंजिबल डिफरेंशिएशन क्या है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज सच एज फीचर्स, फंक्शन, क्वालिटी और डिज़ाइन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट की इंप्रूव कर रहे हैं जिनको इजीली देखा जा सकता है। लाइक फीचर्स को आप इजीली देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, आपके फंक्शनल, आपकी क्वालिटी और आपके डिज़ाइन। इसी तरह आपका जो इंटेंजिबल डिफरेंशिएशन है ये क्या है, नॉन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ऊपर यहाँ पर हम वर्क करते हैं, उनकी हेल्प से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इंप्रूव करते हैं। लाइक ब्रांड इमेज, कस्टमर सर्विस एंड कन्वीनियंस। ये तीनों चीज़ें आपके इनटेंजिबल डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाती हैं। कन्वीनियंस जैसे कि कोई कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को कितना इजीली परचेज कर पा रहा है, कितनी इजीली पेमेंट कर पा रहा है, आपकी वेबसाइट का इंटरफेस क्या है, कस्टमर सर्विस, आप सेल्स के बाद किस तरह की सर्विस उसको दे रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं, उसकी क्वेरी को किस तरह हैंडल कर रहे हैं सेल्स के बाद या सेल्स के पहले। ब्रांड इमेज क्या है आपकी, मतलब क्या गुडविल है मार्केट में आपके प्रोडक्ट की, आपके नाम की। तो ये सारे हो जाते हैं इंटेंजिबल डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बेनिफिट क्या क्या होते हैं डिफरेंशिएशन के। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, इंक्रीज्ड मार्केट शेयर, कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। बाय डिफरेंशिएटिंग themselves फ्रॉम द competition, बिजनेस कैन अट्रैक्ट न्यू कस्टमर और इंक्रीज मार्केट शेयर। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं जो सैमसंग ने, या सैमसंग जिसने फोल्ड सीरीज़ निकाली अपने मोबाइल फ़ोन की, फोल्ड सीरीज़, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जब आया तो इसने अपने आप को टोटली डिफरेंशिएट कर दिया कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स, और कहीं ना कहीं इस चीज़ ने नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट किया और इसका जो मार्केट शेयर था वो डायरेक्टली इंक्रीज़ हो गया। तो डिफरेंशिएशन की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो कह सकते हैं कि नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाती है अपनी तरफ और उनका मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है हायर प्राइस एंड प्रॉफिट्स। देखिए, जब आप नए प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर कर मार्केट में लॉन्च करोगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए कस्टमर्स ज़्यादा प्राइस भी देने को तैयार होंगे क्योंकि वो कस्टमर्स को डायरेक्टली अट्रैक्ट कर रहा है। और जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसके प्राइस हाई होंगे, और जब प्रॉफिट हाई है, प्राइस हाई है, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिवेन्यू है वो भी इंक्रीज होने लग जाता है। सो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन बी सोल्ड एट हायर प्राइसेस। जो भी हमारे पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, दूसरों से यूनिक होते हैं, हम उनको हायर प्राइस पर सेल कर सकते हैं। और जब हमारी सेल्स हाई प्राइस पर होगी तो विच कैन लीड टू इंक्रीज प्रॉफिट फॉर बिजनेस। तो जब हमारी सेल्स हाई रेट पे हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट भी वहाँ से इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
एडवांटेज क्या है? अगर आपने किसी प्रोडक्ट को इनोवेट किया, डिफ्रेंशिएट किया अपने कॉम्पिटिटर से पहले, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा कस्टमर्स को स्टार्टिंग में अट्रैक्ट कर पाओगे। हो सकता है आपके प्रोडक्ट को कॉपी दूसरी कंपनीज बाद में कर लें, बट कहीं ना कहीं उस मार्केट में फर्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट को लाने का एडवांटेज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का भी काम करता है। सो डिफ्रेंशिएशन कैन गिव बिजनेस अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर देयर राइवल्स। तो आपके राइवल्स के अगेंस्ट भी आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का बेनिफिट देता है आपका डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट वन इज कस्टमर लॉयल्टी। So customer are more likely to be loyal to business that offer differentiated product and services. तो हमारे कस्टमर्स भी उन्हीं कंपनीज के लिए, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लॉयल होते हैं जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट और सर्विस कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप लाइफ टाइम एक ही प्रोडक्ट, एक ही सर्विस को मार्केट में सेल करते रहोगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स डाइवर्ट हो जाएंगे दूसरे प्रोडक्ट और सर्विस की तरफ। क्योंकि टाइम के साथ कस्टमर्स की भी एक्सपेक्टेशंस चेंज होती रहती हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उनकी डिमांड भी चेंज होगी। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को डिफरेंशिएट करता रहता है, कहीं ना कहीं कस्टमर्स उस फर्म के लिए, उस बिजनेस के लिए लॉयल होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जैसी नीड होगी वो फर्म अपने प्रोडक्ट को टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करती रहेगी। तो ये तो कुछ बेनिफिट्स थे आपके डिफरेंशिएशन के। अब से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम टेंजिबल और इंटेंजिबल के। तो टेंजिबल में सबसे पहला एग्जाम्पल है एप्पल प्रोडक्ट्स आर नॉन फॉर देयर हायर क्वालिटी एंड इनोवेटिव डिज़ाइन। अब एप्पल को देखिए, एप्पल हर साल अपनी नई सीरीज़ लॉन्च करता है, चाहे हम मैकबुक की बात करें चाहे आईफोन्स की। तो उसमें क्या करते हैं, कंटिन्यू अपने डिज़ाइन को इनोवेट कर रहे हैं, नए डिज़ाइंस को लेके आ रहे हैं, हाई क्वालिटी को लेके आ रहे हैं। तो ये किस तरह से अपने डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, टेंजिबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं ये। नेक्स्ट आपका टेस्ला कार्स देख सकते हैं, आर नोन फॉर देयर इलेक्ट्रिक पावर्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। टेस्ला क्या करिए, आप खुद देखिए, अगर हम वर्ल्ड में बात करें जो सबसे अच्छी कार है जो ऑटोमेटिक चल सकती है तो वो टेस्ला के पास ही है। और इसके साथ साथ टेस्ला फ्यूल के रूप में अपनी कार्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करता है अपनी कार को चलाने के लिए। तो ये भी एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जो यूज़ कर रहा है कंपेरिजन टू योर कॉम्पिटिटर। क्योंकि अभी सारी इंडस्ट्रीज़ की जो भी इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है कंपनीज, वो मूव ऑन कर रही हैं इलेक्ट्रिक पावर की तरफ, बट टेस्ला पहले से उस सेगमेंट के अंदर एंटर हो रखी है। तो ये भी एक टेंजिबल डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज नाइकी शूज आर नोन फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो इनकी जो कह सकते हैं ड्यूरेबिलिटी होती है या परफॉर्मेंस होती है बहुत ज़्यादा बेटर होती है, नाइक कंटिन्यू इसी के ऊपर काम कर रहा है। तो ये भी किस तरह का एग्जांपल है आपका टेंजिबल डिफरेंशिएशन का। अब इंटेंजिबल देख लेते हैं एग्जांपल कुछ। तो डिज्नी इज नोन फॉर इट्स फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट एंड थीम पार्क। आप खुद देखिए, जब आप वहाँ जाओगे तो आपका जो एंटरटेनमेंट होगा आप उसको फील कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं, बट आप कभी एंटरटेनमेंट को देख नहीं सकते एग्जैक्टली। कुछ चीज़ें आपको फील करनी होती हैं। तो डिज्नी ने इसका बहुत बड़ा एग्जांपल यूज़ किया है। उसने अपने आप को सबसे अलग अपने थीम पार्क को डेवलप करा है जो कि फ्रेंडली हैं आपके फैमिली के साथ। नेक्स्ट है स्टारबक्स इज नोन फॉर इज हाई क्वालिटी कॉफ़ी एंड कंफर्टेबल एटमोसफियर। अब स्टारबक्स क्या करता है, वो ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करता है जो कस्टमर्स के लिए कंफर्टेबल हो। कहीं ना कहीं कस्टमर्स वहाँ पर उसके प्रोडक्ट के साथ साथ उसका जो एटमोसफियर है उसके लिए भी वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर स्टारबक्स ने क्या यूज़ करा है, इंटेंजिबल डिफरेंशिएशन, लाइक कि एटमोसफियर को इतना कंफर्टेबल आप क्रिएट करो कि जो कस्टमर्स उसमें अगर एक बार एंटर होए तो बार बार कंटिन्यू रिपीट करता रहे अपने आप को। लास्ट वन इज अमेजन इज नोन फॉर इट्स कन्वीनियंट ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस। शॉपिंग साइट्स आपके पास आज के टाइम में बहुत सारी ई कॉमर्स, बट अमेजन जो कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड करता है, लाइक आपको बाय नाउ पे लेटर, या फिर बात करें आपकी शॉपिंग डिलीवरी का टाइम, आपको प्राइम मेंबरशिप, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑफर्स हैं, कन्वीनियंस आपके पास है जो अमेजन प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ये इंटेंजिबल डिफरेंशिएशन कर रहा है अपने में और अपने कॉम्पिटिटर्स के अंदर, जिसका किसी एडवांटेज भी मिल रहा है। तो ये थे एग्जांपल्स आपके। तो डिफरेंशिएशन इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब देखेंगे किस तरह स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के अंदर हमारा क्या रोल होता है डिफरेंशिएशन का। So differentiation is an important strategic management concept because it can help business to achieve their goals by differentiating themselves from the competition. Business can increase their market share, profit and competitive advantage.
तो अगर हम बात करें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर, तो हमारा डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसकी हेल्प से कोई भी बिजनेस अपने गोल्स को अचीव कर पाता है। देयर आर अ नंबर ऑफ वेज दैट बिजनेसेस कैन डिफरेंशिएट देमसेल्फ सच एज। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के पास कुछ बेसिक तरीके हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरों से। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है? फोकसिंग ऑन अ नीश मार्केट। नीश मार्केट क्या होता है? एक स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर एक स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट कर अपने बिजनेस को इंक्रीज करना। सो बिजनेसेस कैन डिफरेंशिएट देमसेल्व्स बाय फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक नीश मार्केट और कस्टमर सेगमेंट। दिस अलाउस देम टू डेवलप product or services that are tailored to a unique needs of the market। तो कहीं ना कहीं जब हम एक नीश मार्केट को फोकस करते हैं, हम एक स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट को फोकस करते हैं, तो वहाँ पर हम जो भी हमारे यूनिक कस्टमर्स होते हैं उनकी यूनिक नीड्स को ईजिली फुलफिल कर पाते हैं, क्योंकि अब हमारा टारगेट सिर्फ एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है कस्टमर्स का। तो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को टेलर करते हैं। तो पहला क्या है? फोकस ऑन अ नीश मार्केट। नेक्स्ट वन इज इनोवेटिंग। सो बिजनेस कैन डिफरेंशिएट देमसेल्व्स बाय इनोवेटिंग एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। कंटिन्यू इनोवेट करना अपने आप को और नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप कर भी एक बिजनेस अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता है। दिस कैन बी डन बाय डेवलपिंग न्यू फीचर्स, फंक्शंस और डिज़ाइन। तो यहाँ पर बिजनेस क्या कर सकता है? अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज के अंदर नए फीचर्स ऐड कर नए फंक्शंस ऐड करके, या कह सकते हैं नए डिज़ाइंस को ऐड कर उसमें इम्प्रूव कर इनोवेट कर अपने आप को ईजिली डिफरेंशिएट कर सकता है। एंड लास्ट वन इज प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। हम जो भी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर कस्टमर्स के फीडबैक की हेल्प से हम यहाँ पर भी अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कंपैरिजन टू आवर कॉम्पिटिटर्स। तो बिजनेस कैन डिफरेंशिएट देमसेल्व्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। दिस कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक बीइंग रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर इंक्वायरीज, रिजॉल्विंग प्रॉब्लम क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा कि आप कितनी जल्दी कस्टमर की जो इंक्वायरीज होती हैं, क्वेरीज हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको कितनी जल्दी और कितनी एफिशिएंटली आप रिसॉल्व कर पा रहे हैं। तो इन तीनों तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ईजिली डिफरेंशिएट कर सकता है कंपेरिजन टू देयर राइवल्स। तो डिफरेंशिएशन इज़ नॉट अ वन साइज फिट ऑल स्ट्रेटजी। तो हम ये भी कहेंगे कि डिफरेंशिएशन कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो हर बिजनेस के अंदर फिट हो सकती है। तो इसका बेस्ट वे क्या है? द बेस्ट वे फॉर अ बिजनेस टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ विल डिपेंड ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, टारगेट मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो हमें देखना होता है कि हमारी किस तरीके की इंडस्ट्री है, कैसे मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं और हमारे पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं डिफरेंशिएशन की। सो हाउएवर डिफरेंशिएशन इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट दैट कैन हेल्प बिजनेस टू अचीव देयर गोल। तो इन लास्ट यही है कि आपका जो डिफरेंशिएशन होता है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का, जो कि बिजनेस को हेल्प करता है उसके गोल्स को अचीव करने में। कैसे हेल्प करेगा? उसके प्रॉफिट इंक्रीज करता है, मार्केट शेयर बढ़ाता है और वहाँ पर उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का बेनिफिट देता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म होता है बेसिकली डिफरेंशिएशन का। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और टॉपिक्स और वीडियोज़ के लिए। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।